आज की रात खुशियों की रात है, नए रिश्तों के जुड़ने की रात है। अब इस खास मौके पर खास लोगों से संगीत पेश नहीं किया गया तो क्या बात हुई? मेरे लिए मन्नू भाभी की लाई चूड़ियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट शुभ्रा की पसंद है। शुभ्रा, तू ये पहन। शादी की चूड़ियां टूटना तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। मम्मी, इतनी सारी चूड़ियां हैं मेरे पास, मैं कोई भी पहन लूंगी। बल्कि मैं ये चाहूंगी कि आपको अगर कुछ काम ना हो तो आप ही पहना दो ना मुझे ये चूड़ियां। बैठो। लाडो, बेटा आज तक तूने मुझसे कभी कोई फरमाइश नहीं की। जो कुछ मैंने तुझे पहनाया तूने पहन लिया, जैसे मैंने रखा रह ली। पर आज नहीं, इन चूड़ियों में से जो चूड़ी तुझे सबसे ज्यादा पसंद होगी वही चूड़ी पहनाऊंगी। जा लेके आ। मम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, ना आज होगी। आप जो चाहो वही पहना। नहीं नहीं, आज तू जो कहेगी वही पहनाऊंगी। जा लेके आ। ओके। ईश्वर करे तुझे कभी किसी की नजर न लगे। शुभ्रा, कावेरी बेटा, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, बारात जल्दी आने वाली है। जी जल्दी कर लो। हाँ लो, दुल्हन सज भी है, नजर का टीका भी लग गया। मगर क्या कावेरी एक छोटे से काले टीके से हार मान जाए? पहुंचने तो 2 से शादी के मंडप तक, तभी तो हो पाएगी ना शादी। बारात आ गई है। अरे बारात आ गई, देवरानी सब तैयारी है ना? आओ भाई आओ, बारातियों स्वागत है, आइए आइए। अब इस पे खड़े हो जाओ और बन्ना जी तोरण बांधिए दवाई सा।
का टूटना शादी के लिए अपशगुन माना जाता है। पंडित जी, शगुन और अपशगुन तो सब इंसान के बनाए हुए ढकोसले। इनके चक्कर में पड़ेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है और ये शादी ईश्वर की मर्जी से हो रही है, इसलिए कोई कष्ट नहीं होगा। नार, तुम तुरान को फिर से बांटो। वाह भाई वाह। अब बन्ना जी जरा नीचे उतर आओ और देवरानी सा बन्ना को मापो। ये मामा को क्यों नाप रहे हैं? शायद उनके लिए न्यू शर्ट बनाएंगे। नहीं बेटा, हम इसलिए माप रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे मामा सलोनी के साथ सगाई के वक्त जितने चौड़े थे अभी भी उतने ही हैं या दुख के मारे थोड़े कम हो गए। लो, और जरा देखना देवरानी सा, तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी को पन्नाने आने वाले की नाक में राजपूताना दम है या यूं ही चले आए? ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अभी देखते हैं ना कितना दम है। जाइए जाइए, चलिए भाई सब लोग। सलोनी को ले आइए। हाँ हाँ, बस आते ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। रोमांस करने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। अभी फिलहाल ऑफिशियल रोमांस के लिए लाइसेंस लिया जाए। दीदी, अगर इतनी देर लगाएंगी ना तो मौका पाते ही कोई और बनने के गले में जयमाल डाल देगा। चलिए जल्दी करिए। साले साहब, गर्दन नीची मत कीजिएगा वरना जिंदगी भर बीबी के आगे झुकना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मजाक कर रहा हूँ। अरे यार, अरे झुक जाइए। साले साहब बधाई हो, घरवाला पूरी हो गई। जयमाला की रस्म पूरी हुई, फेरों में समय है तो बन्ना बन्नी को आराम करने दो। आ जाओ, चलो चलो चलो। लड़के वाले हुए तो क्या हो गया, आपने ये समझ लिया कि हवेली खरीद ली। आप लोग अभी यहीं ठहरिए, अंदर आना मना है। सब तैयार है ना? ऑल द बेस्ट। आए पधारे, आओ बेटा। अरे आप रुकिए, आप नहीं आ सकती।
भाई मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए। आपके होते तो नाहर बनना को कोई हरा ही नहीं सकता। आप यही चाहिए। डर गई? फिक्र ना करो, हमारे नाहर बनना इतने होशियार हैं कि हम नहीं रहेंगे तो भी जीत जाएंगे। देख लेंगे। देख लेना। हाँ तो खेल शुरू। बन्ना साहब, ये लेती है आपकी बन्नी आपके सामने, ठीक है? अब आपको अपनी तलवार बन्नी से छुआनी है। जो तो आपने तलवार बन्नी के पैर से छुआई तो मतलब सारी जिंदगी आपको बन्नी के चरणों में काटनी होगी। और जो आपकी तलवार बन्नी के सिर से छुई तो मतलब आप सारी जिंदगी बन्नी के सिर पे सवार रहोगे, यानी राज करोगे। सलोनी, जरा भी ना पता चलने पाए, समझी? सांस रोक के लेती रही हो। लाल भैया वहाँ पे, डेफिनेटली वहाँ पे। जीजा का सोच लो अच्छे से। हाँ, जिंदगी भर का सवाल है। नाहर नहीं। कुंवर साहब ध्यान से। बनना साहब पूरी जिंदगी का सवाल है। नाहर बात सुनो। मान गए बनना साहब, बधाई हो बधाई। थारी दऊ ने अब आप जिंदगी भर हमारी राजकुमारी पर राज करोगे। अरे बहुत रोना आ रहा है। थारी धाव ने? थारी दऊ ने? तुम और हमारे बन्ना के जीतने पे खुश हो रही हो? बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे मेरी माँ, सीधी सी बात है, बेटी पन्नाई जाए ऐसे घर में जहाँ पति का हुक्म चले। ऐसा पति भी क्या पति जो अपनी पत्नी के पीछे दुम हिलाता घूमता फिरे। सलोनी बेटा, तेरे तो भाग खुल गए, अब तू अपना पर्दा भी खोल दे। देवरानी साहब, एक मिनट। ये ठीक है सलोनी बेटा, अब तो तुझे ऑफिशियली अधिकार मिल गया है जमाई साहब को अपने घुटने के नीचे रखने का। ठीक है ना नाहर बनना, इस बार हमने इन बेचारे लड़की वालों को जीत लेने दी। तो आंसू आने थे। हम आंसू नहीं दिखाते इतनी जल्दी, हम राजपूत हैं। फेरों में दे रहे इन बेचारों का आराम कर लेने। हाँ, हमें बड़ी आराम की जरूरत है। जाओ जाओ जाओ, हार गई आप। हाँ। मम्मी, ये गहने बहुत भारी है, उतार दो थोड़ी देर के लिए। अरे बिटिया रानी, इतनी सी देर में गले में बल पड़ गए। ससुराल में जाके तो इससे कहीं ज्यादा भारी गहने पहनने पड़ेंगे, फिर क्या करोगी? क्यों बहू रानी, सही कह रही हूँ ना मैं? आपने कभी गलत कहा है बन्ना भाभी, जो आज आप कुछ गलत कहेंगी? अरे सारी। ठीक है सलोनी बेटा, आ उतार दे। आज माना कि दुनिया में भगवान नाम की चीज वाकई है। तूफान आने से पहले ही तूफान की चेतावनी पहुंचा दी। अब सही वक्त आ गया, कुछ कर दिखाने। चलो नेहा, एक बात जरूर याद रखना, जब तक नाहर कोई बड़ा सा नेग ना दे, अपना घूंघट छूने भी नहीं देना उसे। और हाँ, खुद को भी। तुम लोगों ने क्या मिला लगा रखा है? चलो सलोनी जी को आराम करने दो। हाँ 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 हाँ, आज ही आराम कर ले, कल से पता नहीं सो पाएगी भी या नहीं।
आप आराम कर लीजिए, मैं बाहर जाके सबसे बोल आती हूँ, आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? सलोनी दीदी आप करण, शुभ्रा से बात करने की कोशिश भी मत करना। नहीं करता दीदी, अगर मजबूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ सवाल शुभ्रा और आपके परिवार की इज्जत का था। दीदी मुझे नहीं पता कि शुभ्रा ने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन कुछ कमजोर पलों में मेरे और शुभ्रा के बीच में वो सब कुछ हो गया जो शादी के पहले पाप कहलाती है। झूठ है ये, शुभ्रा ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप मुझे तो झूठा कह सकती हैं, लेकिन उन फोटोग्राफ्स और उस सीडी को कैसे झुटलाएंगी जो मेरे और शुभ्रा के गलती का सबूत है। जब से मुझे इस पाप का एहसास हुआ, मुझे आपसे नफरत हो गई है, और उससे भी ज्यादा नफरत इस बात से जब से मुझे ये पता चला कि मेरे एक कमीने दोस्त ने हमारी तब तस्वीरें खींची जब शुभ्रा मेरी बाहों में थी। मेरी तो इच्छा कर रही है कि मैं मौत को गले लगा लूं, लेकिन पाप का प्रायश्चित करे बिना वो भी तो नहीं कर सकता। करण, वो तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है? दीदी वो मेरे दोस्त के पास है, और वो कह रहा है कि अगर उसे उन तस्वीरों की और उस VCD की अच्छी कीमत नहीं मिली तो वो उसकी कॉपीज सारे बारातियों में बंटवा देगा। वो ऐसा नहीं कर सकता करण, तुम्हें उसे रोकना होगा। दीदी आपको क्या लगता है कि मैंने रोकने की कोशिश नहीं की होगी? पर दीदी वो रोकने वालों में से नहीं है। आप फौरन शुभ्रा को सुमेश के पास में ब्राइट स्पॉट में होटल 105 में भेजिए। मैं भी आधे घंटे में पहुंच ही रहा हूँ। शुभ्रा नहीं आएगी, मैं आऊंगी। लेकिन आज मेरी शादी है, मैं 2-3 दिन के बाद मिल सकती हूँ। उसकी लेट नाइट फ्लाइट है, और अगर उसने ऐसा कोई भी कदम उठा लिया ना, तो आपकी डोली उठने से पहले शुभ्रा और आपके परिवार की इज्जत की अर्थी जरूर उठ जाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। करण, तुम्हें उसे रोकना होगा। सुमेश बहुत जिद्दी है, वो अपने बाप की नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा? अब फैसला आपको करना है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि अगर उसने ऐसा कोई भी कदम उठा लिया तो आपके माँ बाप किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और मैंने काफी जगह पढ़ा है कि ऐसे केसेस में सुसाइड करने की चाह जाग उठती है। बाकी आप जाने, होटल ब्राइट स्पॉट, रूम नंबर 105। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?